Bismillahirrahmanirrahim. At D2 exercise 12D question number 6. Find first part है the total surface area, second part है the volume of the solid cylinder with conical ends as shown. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें इस फिगर को देखना होगा। ये एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर 8 मीटर है और उसके दोनों एंड्स जो हैं वो कोनिकल हैं, कोन शेप में हैं और वो सेम बेस से हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कोन है उसका रेडियस भी सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। तो जब हमें डायामीटर गिवन है तो हम डायामीटर से उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो इसके सरफेस एरिया के लिए हमें दोनों कोन्स का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा और इस सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जब हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे तो सेकंड पार्ट में हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट में वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें कोन की हाइट की ज़रूरत होगी। स्लैंट हाइट हमें गिवन है, उसकी हाइट हमें नहीं दी हुई, तो हाइट जो बेस का रेडियस है वो उसका बेस होगी और जो स्लैंट हाइट है वो उसका हाइपोटेन्यूज होगा और हाइट उससे हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर लेंगे। तो उसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम दोनों कोन्स का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, कोनिकल एंड्स का और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तीनों को हम ऐड करेंगे तो इसका हमें वॉल्यूम भी फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम इसका कोन्स का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे दोनों साइड्स का और सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 8 मीटर। तो डायामीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2, डायामीटर बाई 2, तो 8 बाई 2 आ जाएगा। तो ये में आ जाएगा 4 मीटर। अब हमारे पास इसका रेडियस भी आ गया है। जब रेडियस हमारे पास आ गया तो इसके बाद हम इसका फाइंड कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया is equal to area of cylinder plus area of cones। तो इसमें हमारे पास एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2 पाई RH और एरिया ऑफ कोन्स जो है वो है हमारे पास 2 कोन्स हैं, 2 एंड्स हैं, तो दोनों कोनिकल हैं, तो 2 इंटू पाई RL। तो अब इसमें हम 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई R हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा H प्लस L। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 4 है, R 4 आ जाएगा, H 8 है और L इसका 6 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 6 14। तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा 352 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा।
यही हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये इसकी हाइट हमें वॉल्यूम के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो रेडियस हमारे पास सिलेंडर का और इस कोन का सेम है। सिलेंडर का रेडियस भी 4 है तो कोन का रेडियस भी 4 मीटर होगा। तो ये हमें गिवन है। उसके बाद स्लैंट हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। तो स्लैंट हाइट और इसका रेडियस जब गिवन है तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्लैंट हाइट, और जो रेडियस है वो इसका इसमें ये हमारे पास स्लैंट हाइट 6 मीटर है, ये रेडियस हमारे पास 4 मीटर है, और ये वाला हमने हाइट जो है ये हमने फाइंड करना है। तो इस हाइट को हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकेंगे। तो इसका फार्मूला होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने b फाइंड करना है। तो ये इससे कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो 20 का स्क्वायर रूट जो है वो 4.47 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। जब हमारे पास हाइट आ जाएगी तो उसके बाद हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि इसमें 2 कोन्स हैं, 2 कोनिकल एंड्स हैं, तो 2 साइड 2 कोन्स होंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला 2 इंटू, क्योंकि 2 कोन्स हैं तो 2 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h। तो ये आ जाएगा। तो इसमें से हम पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पाई r स्क्वायर दोनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 h प्लस h। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू 4.47 प्लस 8। ये h हमने दोनों में मौजूद था इसलिए कॉमन नहीं लिया, क्योंकि कोन की हाइट जो है वो 4.47 है और जो सिलेंडर की हाइट है वो 8 मीटर है। तो हाइट डिफरेंट होने की वजह से h को हमने कॉमन नहीं लिया। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 552.13 मीटर क्यूब। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू होल नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 552 मीटर क्यूब। तो इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना था और ये वॉल्यूम इसका हमने फाइंड कर लिया है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6
कंप्लीट हो जाएगा।